दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बिस्वा के वकील साहब चैनल पे। और आज मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि कल यानी 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू होगा, इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे। भारतीय दंड संहिता जो 1860 था, उसको रिप्लेस किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का तुलनात्मक अध्ययन होगा। और इसमें बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ी गई नई धाराएं कौन सी है। भारतीय दंड संहिता 1860 के वह प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं है। चौथा भाग हम पढ़ेंगे भारतीय तीसरा भाग है भारतीय दंड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किए गए हैं। चौथा भाग हम पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 व भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का जो तुलनात्मक विवरण है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाग का देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं वो कौन सी है। धारा 2 की उपधारा 3 जोड़ी गई है। बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। बालक का तात्पर्य होगा कि जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा। धारा 48 जोड़ी गई है। भारत के बाहर भारत में किए गए अपराध का दुष्प्रेरण, साइबर अपराधों, आतंकवाद से संबंधित अपराध व अन्य आर्थिक अपराधों को ध्यान में रख करके। तीसरी धारा जो धारा 69 है, प्रवंचना पूर्ण साधनों, शादी का झांसा देकर, नौकरी, प्रमोशन आदि का झांसा देकर के मैथुन कारित करना जो बलात्कार के अपराध में ना आता हो, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। फिर हम बात करें धारा 95 में जोड़ी गई अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित करना। सजा इसमें न्यूनतम 3 वर्ष की हो से और जो 10 वर्ष तक हो सकती है। जुर्माना यदि वह अपराध कारित किया जाता है जो अपराध के लिए प्रावधानित दंड है किया जाएगा, माना जाएगा। धारा 103 की बात करें तो मॉब लीचिंग के बारे में जोड़ी गई है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल, वंश, जाति या समुदाय, व्यक्ति विश्वास, किसी अन्य स्वरूप आधार पर हत्या कारित करता है तो ऐसे समूह मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। मॉब लिंचिंग धारा 117(4) सजा के बारे में है। घोर अपहत होने पर मॉब लिंचिंग में अगर किसी को घोर अपहत होती है तो 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना भी होगा। अब बात करते हैं हिट एंड रन, टक्कर मारकर भाग जाना किसी गाड़ी द्वारा। 106 की उपधारा 2 हिट एंड रन केस के बारे में बताती है। 10 वर्ष तक की सजा और इसमें जुर्माना है। अच्छा ठीक है, 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना है। जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोर्ट में नहीं आती है, तत्काल पश्चात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट रिपोर्ट किए बिना निकल कर भागेगा। आप समझिए, अगर आप से कोई हिट एंड रन केस होता है तो आप या तो पुलिस को सूचना दे दीजिए या मजिस्ट्रेट को सूचना दे दीजिए तो आपकी सजा कम होगी, अन्यथा आपको 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, गैर जमानती भी होगी। धारा 111 कहती संगठित अपराध के बारे में। 113 कहती आतंकवाद के बारे में। धारा 152 कहती भारत की संप्रभुता के बारे में, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्य इनके बारे में बताती। सुसंगठित तुच्छ अपराध 112 न्यूनतम सजा। धारा 112 में संगठित होंगे और तुच्छ काम होंगे 1 वर्ष से 7 वर्ष तक। संगठित अपराध होगा 113 आतंकवाद जो कोई भारत की एकता अखंडता। 152 में आपका भारत की संप्रभुता के एकता के बारे में हो गया। और फिर बात करते हैं 226 लोक सेवक को विवश करने या विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास। 226 हो गया।
303(2) भारतीय न्याय संहिता के परंतुक में प्रावधान किया गया है कि जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है। 303 में 5,000 व्यक्ति पहली बार के लिए दोष किया गया है। चोरी की गई संपत्ति को वापस करने पर, संपत्ति को प्रत्यावर्ती करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडनीय किया जाएगा। ठीक है, सामुदायिक सेवा दे करके छोड़ दिया जाएगा। 303 चोरी। 304 है स्नैचिंग, चोरी, झपटमारी, इसको परिभाषित किया गया 3 वर्ष तक की सजा। 324 कहती है रिस्ट द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि। 324(5) क्या कहता है? 324(5) कहता है रिस्ट द्वारा 1 लाख रुपए उससे अधिक। 358 निरीक्षण और व्यावृत्त। अब कोई शब्द को हटा दिया गया है, कौन कौन से नहीं है। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं। अब ये तो सब हो गया, धारा 61 ये सब हो गया, झारखंड दूसरे बनाम 2007 में हत्या 70 परिभाषित किया गया। सजा जुर्माने से संबंधित हो गए। अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भाग घ जो है भारतीय दंड संहिता 1860 में तुलनात्मक अध्ययन होगा। अब देखिए ये होगा, पहला कॉलम होगा भारतीय दंड संहिता का और दूसरा जो हमारा है भारतीय न्याय संहिता होगा। अध्याय 1 जो था जिसमें प्रस्तावना थी, उसके बारे में अध्याय 1 जो था जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 धाराएं थी, उनको एक में कर दिया गया है। अब वो संक्षिप्त एक ही में हो गई, प्रस्तावना एक ही धारा में हो गई है। शीर्षक प्रारंभ लागू होना, पुरानी धारा 1 से 5 तक। अब बात करते हैं आपके अध्याय 2 की। अध्याय 2 के बारे में साधारण स्पष्टीकरण है, संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवाद, जो कि अब 3 की धारा 1 और 2 में है। नए एक्ट में लिंग 2 की उपधारा 10 में है, वचन 2 की धारा 22 में है, पुरुष की परिभाषा 2 की उपधारा 19 में है। अब और स्त्री 2 की उपधारा 35 में है, व्यक्ति 2 की उपधारा 26 में है, लोग क्वीन की परिभाषा खत्म कर दी गई है, 13, 14 धारा निश्चित कर दी गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा निश्चित कर दी गई है। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा निश्चित कर दी गई है। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा निश्चित कर दी गई है। कितनी धारा में? क्वीन 13 में थी पुरानी दंड संहिता में। नई संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, सरकार का सेवक भी परिभाषित नहीं, 13, 14 यानी निश्चित कर दी गई। अब बात करते हैं धारा 15, ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15, 16 निश्चित कर दी गई। 17 सरकार जो 17 में थी अब 2, 12 में हो गई। भारत नई संहिता में परिभाषित नहीं किया गया, भारत को हटा दिया गया। न्यायाधीश 19 धारा 19 में जो था, तो 2 की उपधारा 16 में है, 2 की 5 में है न्यायालय। लोक सेवक 2 28 में है, जंगम संपत्ति 2 21 में है, जो कि 22 में था। धारा 23 कहती है सदोष अभिलाष। अब सदोष अभिलाष के 2 36